देखो अध्याय 6 का हमारा उदाहरण 14 ये बोल रहा है, आयत ए बी सी डी के अंदर, आयत ए बी सी डी के अंदर स्थित ओ कोई बिंदु है। इसके अंदर ओ कोई बिंदु स्थित है, इसके अंदर कोई बिंदु ओ स्थित है। सिद्ध करो ओ बी का वर्ग धन ओ डी का वर्ग बराबर ओ ए का वर्ग धन ओ सी का वर्ग है। ये सिद्ध करके लेके आना है। सबसे पहले हमने क्या करे, हमने एक अलग से अपने तरफ से एक इनोवेशन ये करे कि हमने क्या करे, एक रचना कर डाले। क्या कर डाले हमने? एक रचना कर डाले। हमने बिंदु ओ कोई बिंदु था, हमको नहीं पता बिंदु ओ कहाँ पर है। हमने बिंदु ओ से एक ऐसी रेखा खींच दिए, हमने बिंदु ओ से डेड करके एक ऐसी रेखा खींच दिए कि जो रेखा ये वाली रेखा के समांतर है और ये वाली रेखा के भी क्या है, समांतर है। बिंदु ओ से होकर जाने वाली हमने एक ऐसी पी क्यू रेखा खींच दिए कि पी क्यू रेखा जो है वो बी सी रेखा के समांतर है। पी क्यू रेखा जो है वो बी सी रेखा के समांतर है। हमने यहाँ पर ये खींच दिया जिससे कि भुजा P भुजा AB पर स्थित हो, है ना। और हमने जब रेखा खींचे तो रेखा खींचने से क्या हुआ, है ना, P जो है वो AB भुजा पर स्थित हो गया और Q जो है ना, इसी रेखा का दूसरा बिंदु कटान बिंदु Q रेखा DC पर क्या हो गया, स्थित हो गया, है ना। और इसके साथ साथ PQ और BC समांतर है। हमने इस प्रकार से खींचे कि PQ रेखा और BC रेखा दोनों की दोनों रेखाएं समांतर है, एक दूसरे के आमने सामने है। कौन कौन सी? PQ और BC क्या है, आपकी समांतर रेखाएं है। और इसके साथ साथ PQ AB पर लंब है। PQ जो है, PQ रेखा AB रेखा पर लंब है, मतलब खड़ी है। यहाँ पर जो है आपका 90 डिग्री का कोण बन रहा है और यहाँ पर भी कितने डिग्री कोण बनेगा आपका, 90 डिग्री का कोण बन रहा है। और साथ साथ PQ जो है वो DC पर भी लंब है। PQ जो है वो DC पर भी क्या है, खड़ी है, मतलब लंब है। मतलब यहाँ पर भी 90 अंश का कोण है और यहाँ पर भी कितने अंश का कोण है, 90 अंश का कोण है। इसके साथ ही साथ आपको कोण भी 90 अंश का दिया है। चूंकि अगर ये वाला कोण 90 अंश का है, आयत है इसलिए 90 अंश का है ना। अपने आयत कोण पढ़े, आयत है 90 अंश का, तो इसके समांतर वाली भुजा भी यहाँ पे 90 अंश का बनाएगी ना, संगत कोण हो जाएंगे ना ये दोनों, है ना कि नहीं। और कोण सी भी 90 अंश का, कोण सी 90 अंश का, ये वाला कोण 90 अंश का है, तो इसी की जैसी भुजा ये वाली भी है, तो ये भी कितने अंश का हो जाएगा, कोण 90 अंश का कोण बन जाएगा। क्लियर। अब यदि ये वाला कोण भी 90 अंश का है तो इधर का कोण भी कितने अंश का होगा, 90 अंश का होगा। और ये वाला कोण भी कितने अंश का होगा, 90 अंश का है, तो ये वाला कोण भी कितने अंश का होगा, 90 अंश का होगा। इस प्रकार यहाँ पर आपके दो आयत बन गए। कितने आयत बन गए, दो। पहला आयत ऊपर वाला भी आयत होगा और नीचे वाला भी क्या होगा, आयत होगा। मतलब कि BPQC ये जो है वो आपका एक आयत है। कौन? BPQC आयत है। और APQD, और क्या, APQD। देखो BPQC आपका एक आयत हो गया, नीचे वाला आपका आयत हो गया है। इसके साथ साथ ऊपर वाला भी आपका आयत हो जाएगा। APQD भी आपका क्या होगा, आयत होगा। APQD क्या है, आपका एक आयत है। APQD दोनों क्या है, आपके आयत है। दोनों के दोनों क्या है, आपके आयत है। अब दोनों आयत है, ये हमने सिद्ध कर चुके कि दोनों क्या है, आपके आयत है। क्लियर। आयत की पहचान कैसे होती है? आयत की पहचान के दो गुण। पहला, आयत में आमने सामने भुजा बराबर होती है। जितनी बड़ी भुजा ये वाली उतनी बड़ी भुजा ये वाली होगी, और जितनी बड़ी भुजा ये वाली उतनी बड़ी भुजा ये वाली होगी। और दूसरी पहचान ये होती है कि आयत का प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है। ये वाला कोण भी 90 अंश का, ये भी 90 अंश का, ये भी 90 अंश का, ये भी कितने अंश का होगा, 90 अंश का होगा। अब त्रिभुज OPB में पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे। त्रिभुज OPB, इस छोटे से OPB, इस छोटे वाले त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे।
अब ये वाला कोण 90 अंश का है, तो कर्ण की पहचान कैसे करोगे? कई लोग कर्ण की पहचान नहीं कर पाते। सिंपल सी बात है, अपन OPB में पाइथागोरस प्रमेय लगा रहे हैं। आप जानते हो कि इसमें समकोण ये वाला कोण 90 अंश का है, तो इसके सामने की भुजा ये वाली आपकी कर्ण होगी। कर्ण का वर्ग मतलब कि OB का वर्ग, कर्ण का वर्ग मतलब OB का वर्ग बराबर लंब। इसका लंब क्या होगा? इसका लंब होगा BP ये होगा इसका लंब और ये होगा इसका आधार। लंब का वर्ग मतलब कि BP का वर्ग, किसका वर्ग? BP का वर्ग धन आधार क्या हो गया आपका? OP का वर्ग, क्या हो गया? OP का वर्ग। कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। कर्ण, ये कर्ण इसका कर्ण OB का वर्ग बराबर लंब BP का वर्ग धन आधार क्या हो गया आपका? OP का वर्ग हो गया। इसको हमने समीकरण 1 नाम दे दिए। क्लियर? आ रहा समझ में? है ना? अब इसी प्रकार त्रिभुज OQD में पाइथागोरस प्रमेय से, किसमें? OQD, बारीकी समझो। OQD में पाइथागोरस का हम प्रमेय लगा देंगे। OQD में हम क्या लगाएंगे? पाइथागोरस का प्रमेय लगाएंगे। क्या होगा पाइथागोरस प्रमेय? कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। OQD में पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। इसमें हम लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय, क्या हो जाएगा? कर्ण का वर्ग, इसका कर्ण क्या हो गया आपका? OD हो गया। कर्ण क्या हो गया? OD। कर्ण का वर्ग मतलब OD का वर्ग बराबर लंब क्या हो गया आपका? DQ हो गया। लंब का वर्ग मतलब क्या? DQ का वर्ग धन आधार क्या हो गया आपका? आधार आपका नीचे वाला हो गया OQ। आधार क्या हो गया? OQ का वर्ग। क्लियर? ये हो गया कर्ण OD का वर्ग, कर्ण का वर्ग बराबर लंब हो गया आपका OQ का वर्ग धन आधार हो गया आपका DQ का वर्ग। ये हो गया समीकरण 2। क्या हो गया? समीकरण 2। समझ में आया आपको? क्लियर? अब देखो, इसी प्रकार त्रिभुज OQC में, त्रिभुज कौन सा? त्रिभुज OQC में, त्रिभुज OQC में, ये वाले त्रिभुज में, ये नीचे वाले त्रिभुज में, त्रिभुज कौन से? OQC में। OQC में इस त्रिभुज में हम क्या लगाएंगे? पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। क्या होगा पाइथागोरस प्रमेय? समकोण ये वाला है, समकोण के सामने एक भुजा होगी आपकी कर्ण, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ण। कर्ण हो गया आपका OC, कर्ण का वर्ग मतलब OC का वर्ग बराबर लंब हो गया आपका OQ हो गया, लंब हो गया OQ का वर्ग धन आधार क्या हो गया आपका? आधार हो गया CQ का वर्ग। ये हो गया समीकरण 3। हो गया समीकरण 3। सब कुछ नहीं करे हमने, इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगाए समीकरण 1, इस त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लगाए समीकरण 2, इसमें लगाए समीकरण कौन सा हो गया? 3। अब इसके बाद OAP किसमें लगाएंगे? OAP में क्या लगाएंगे? पाइथागोरस प्रमेय। त्रिभुज OAP में पाइथागोरस प्रमेय से, OAP में, इस त्रिभुज में OAP में पाइथागोरस प्रमेय से क्या होगा? पाइथागोरस प्रमेय ये हो गया आपका समकोण। समकोण की सम्मुख भुजा क्या होती है? कर्ण होती है। समकोण के सामने भुजा क्या होती है? कर्ण होती है। कर्ण का वर्ग मतलब हो गया आपका OA का वर्ग बराबर लंब क्या होता है आपका? आपका लंब होता है AP, लंब हो गया आपका AP का वर्ग धन आधार क्या हो गया आपका? आधार हो गया आपका OP, आधार क्या हो गया? OP का वर्ग। कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। इसको हमने समीकरण 4 नाम दे दिए। क्या नाम दे दिए? समीकरण 4 नाम दे दिए। क्लियर? सबसे पहले हमने त्रिभुज OPB में पाइथागोरस प्रमेय लगाए, OPB में लगाए कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग, समीकरण 1 नाम दिए। इसके बाद हमने OQD में, किसमें? OQD में, इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगाए कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग, समीकरण 2 नाम दे दिए। इसके बाद हमने OQC में लगाए, किसमें लगाए? OQC में, इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगाए समकोण के सामने की हुई कर्ण, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। ये हो गया समीकरण 3। इसके बाद लास्ट में हमने इसमें लगाए, ये वाले में, है ना, ये क्या है आपका? OAP, इसमें लगाया पाइथागोरस प्रमेय। ये हो गया कर्ण, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। ये हो गया समीकरण 4। कुछ नहीं करना है, खाली सिर्फ इतना करना है। ये हो गया पहला, इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगाए, फिर दूसरा इसमें लगाए, फिर तीसरा इसमें लगाए, चौथा इसमें लगाए। 4 समीकरण बन गए। सिर्फ पाइथागोरस प्रमेय लगाना है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। इतना सा हमने सिर्फ प्रमेय लगाया है।
क्या लगाए है, प्रमेय लगाए है। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 को हम जोड़ देंगे। ये हो गया आपका समीकरण 1 और ये हो गया आपका समीकरण 2। समीकरण 1 और समीकरण 2 को हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। अब जोड़ना सीखो। बराबर किस तरफ क्या है तुम्हारा, ओ बी स्क्वायर, बराबर किस तरफ क्या है, ओ डी स्क्वायर। बराबर किस तरफ वाले से बराबर किस तरफ वाला जुड़ जाएगा, ओ बी स्क्वायर धन ओ डी स्क्वायर। यहाँ पर हो जाएगा ओ बी स्क्वायर धन ओ डी स्क्वायर। हो गया, क्लियर है ना। अब बराबर के इस तरफ वाले से बराबर किस तरफ वाला जुड़ जाएगा। बराबर किस तरफ आपका क्या है, बराबर किस तरफ क्या है, बीपी का वर्ग धन ओपी का वर्ग। क्या है आपका, बीपी का वर्ग धन ओपी का वर्ग। इसमें बराबर समीकरण 2 में बराबर किस तरफ क्या है, बराबर किस तरफ है आपका ओ क्यू का वर्ग धन डी क्यू का वर्ग। क्या है आपका, ओ क्यू का वर्ग धन डी क्यू का वर्ग। क्लियर है ना। अब देखो बीपी, आपका ये जो बीपी है ना, बीपी, इस बीपी को हम क्या लिख सकते हैं, बीपी को हम लिख सकते हैं सी क्यू, क्योंकि सम्मुख भुजा बराबर होती है आयत में। जितनी बड़ी आपकी बीपी है उतनी बड़ी आपकी क्या है, सी क्यू है। तो बीपी को हमने क्या लिख दिए, बीपी घात 2 को हमने लिख दिया सी क्यू की घात 2। धन का धन ओपी स्क्वायर का ओपी स्क्वायर, ओ क्यू स्क्वायर का ओ क्यू स्क्वायर और डी क्यू, डी क्यू जितनी बड़ी आपकी डी क्यू है उसी के सामने क्या हो जाएगी, ए पी उतनी ही बड़ी हो जाएगी, है ना। ठीक, तो डी क्यू को हम क्या लिख देंगे, ए पी लिख देंगे। क्या लिख दिया हमने, डी क्यू को क्या लिख दिए, ए पी लिख दिए। यहाँ पर डी क्यू घात 2 है, इसको हम कर देंगे ए पी की घात 2 कर देंगे, क्योंकि बी पी और सी क्यू बराबर है, डी क्यू और ए क्यू क्या है, बराबर है। अब इसके साथ साथ कुछ नहीं करे हमने, सी क्यू की घात 2 का हो गया सी क्यू घात 2। ओ क्यू को मैंने इस तरफ ला लिया, इस तरफ लाया तो ओ क्यू घात 2 हो गया और उसको मैंने यहाँ लगा लिया। ओपी घात 2 को यहाँ लिख दिया, ओपी घात 2। धन का धन एपी स्क्वायर का एपी स्क्वायर। अब ये हो गया आपका सी क्यू की घात 2 धन ओ क्यू की घात 2। सी क्यू की घात 2 धन ओ क्यू की घात 2। इसको मैं ओ सी की घात 2 लिख सकता हूं। इसको मैं क्या लिख सकता हूं, ओ सी की घात 2 लिख सकता हूं। धन का हो गया धन। अब ओपी की घात 2 धन एपी की घात 2, तो ओपी की घात 2 धन एपी की घात 2, इसको मैं लिख सकता हूं ओ ए की घात 2। इसको क्या लिख दिए, ओ ए की घात 2 लिख दिए। और यही सिद्ध करना था, यही सिद्ध करना था। ये ओ बी स्क्वायर धन ओ डी स्क्वायर बराबर ओ ए स्क्वायर धन ओ सी स्क्वायर, ओ बी स्क्वायर धन ओ डी स्क्वायर बराबर ओ सी स्क्वायर धन ओ ए स्क्वायर, यही सिद्ध करना था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना है। सबसे पहले हमने क्या करे, बिंदु ओ से होकर जाती हुई हमने क्या खींच लिए, एक रेखा खींच लिए, पी क्यू रेखा खींच लिए। और ये पी क्यू जो आपकी रेखा है, पी क्यू रेखा किसके समांतर है, ए डी रेखा और बी सी रेखा का क्या है, समांतर है समांतर। इससे क्या हुए, आपके एक प्रकार से 4 त्रिभुज बन गए। पहला त्रिभुज, दूसरा, तीसरा और क्या बन गया, चौथा त्रिभुज बन गया। सबसे पहले ये वाला त्रिभुज लिए हमने, ये वाला हमने क्या लिए, त्रिभुज लिए। इस त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लगाए, कर्णे का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। फिर इसमें पाइथागोरस लगाए, इसमें पाइथागोरस लगाए, इसमें पाइथागोरस लगाए, इसमें पाइथागोरस लगाए, समीकरण 1, इसमें पाइथागोरस लगाए, समीकरण 2, इसमें लगाए, समीकरण 3, इसमें लगाए, समीकरण क्या आ गया, 4 आ गया। समीकरण 1 और समीकरण 2 को हमने क्या कर दिए, जोड़ दिए। दोनों को हमने जोड़ दिए, उसके बाद जो हल कर लिए, जो आपका सिद्ध हो गया। ठीक, ये क्या हो गया, तुम्हारा सवाल हो गया।